पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत कम समय में सूचना आपको दी गई और आप इतनी संख्या में उपस्थित हुए। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार आपका धन्यवाद करता है। साथियों, आज जो बैठक बुलाई गई है, जैसा कि आप जानते हैं, कल जो एग्जिट पोल आया था, जिसको आप मोदी मीडिया कहते हैं या सरकारी एग्जिट पोल हम कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले ही हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने ये बता दिया था इस एग्जिट पोल के पहले कि कल एग्जिट पोल क्या आने वाला है। ये 300 पार कराएंगे। पहले ही इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने बैठक करके 1 तारीख को वोट हो रहा था, उसी में बता दिया था। ये एग्जिट पोल महीनों पहले प्लानिंग पूरी हो चुकी थी, केवल दिखाया कल गया। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बात मैं कहना चाहता हूँ। इस एग्जिट पोल की तैयारी सभी चैनलों को बता दिया गया था कि आप कितना कम दिखाएंगे, आप इतना थोड़ा अधिक दिखाएंगे, लेकिन सिमिलर रहे कि 300 से 400 के बीच में ही हमारी गणना होनी चाहिए हमारे एनडीए गठबंधन की। और वहीं से प्लानिंग करके ये पूरा का पूरा एग्जिट पोल दिया गया और प्रेस ने केवल दिखाया। इतने बूथ है पूरे देश में और पत्रकार साथी हमको नहीं था, बलिया में किसी 10 लोग 20 लोग से भी किसी ने संपर्क किया होगा और इतना बड़ा एग्जिट पोल तुरंत इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। तो ये पूरा का पूरा झूठ है एग्जिट पोल। ये केवल अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए किया गया है। ये विपक्ष के हमारे कार्यकर्ताओं को डेमोरलाइज करने के लिए ये एग्जिट पोल किया गया है। इसलिए ये बैठक हम लोगों ने बुलाई है कि कल जो गणना होने जा रही है, उस गणना के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये पूरा का पूरा एग्जिट पोल पूरा उलट जाएगा और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जैसे हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने कहा है, 295 प्लस इंडिया गठबंधन एक प्रदेश के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, बूथों से संपर्क करके और जो डाटा कलेक्ट किया गया है, तब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये घोषणा किया कि 295 प्लस हम जीतने जा रहे हैं और सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। दूसरी बात, इस एग्जिट पोल के जरिए जनमत को धोखा दिया जा रहा है। जनता जिसने वोट दिया बढ़ चढ़ करके, कितने लोगों को, जो लोग एकदम से आस लगाए बैठे कि अब सरकार ये जाएगी, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, उन लोगों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए 2 दिन में कुछ होने वाला नहीं था, 2 दिन में रिजल्ट आने वाला था, लेकिन केवल मानसिक परेशानी इस देश के लोगों को देने के लिए, ये जनमत को धोखा देने के लिए एक एग्जिट पोल दिखाया गया। इसको आधार बना करके, इस एग्जिट पोल को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी जो खुला खेल करना चाहती, गणना में थोड़ी भी सतर्कता हटी तो उसको जो मैनिपुलेट करना चाहती है, उसके वजह से इसने एग्जिट पोल को दिखा करके, और हमारे कार्यकर्ता तो सतर्क है इस बार वो घटनाएं हम नहीं बलिया जनपद क्या पूरे प्रदेश, पूरे देश में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता डे 1 से, जब से बक्से स्ट्रांग रूम में गए हैं, उसी दिन से वहीं उसकी निगरानी हो रही है। वहां से फिर एजेंट हमारे जो बन रहे, एक एजेंट को हम लोगों ने 1780 फार्म जो कहा था वो आ गया है। पूरा फार्म का कापी, एक कापी हमारे कार्यालय में भी है और हमारे एजेंटों के पास भी होगी। हम सतर्क है पूरी तरह से। एक भी बेईमानी इस बार हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी एनडीए को करने नहीं देंगे। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता भी, और आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को भी हम ये सचेत करना चाहते हैं, जनता को भी सचेत करना चाहते हैं। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, निश्चित रूप से इस वोट की निगरानी के लिए उनको भी निश्चित रूप से रहना होगा। और एजेंट जो हमारे हैं, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, एक भी एजेंट हमारा वहां से बाहर नहीं निकलेगा। और सारा जो लीडरशिप दिखाई दे रही है, ये सारी लीडरशिप एकदम पास वहीं पे बैठी रहेगी। जो अंदर है लोग अंदर होंगे, और जो विधायक लोग हैं जिनको अंदर जाने का चुनाव आयोग ने जो परमिशन दे दिया कि विधायक अंदर नहीं जा सकते, बाकी हमारे नेता अंदर रहेंगे और हम लोग बाहर से ही हर चीज की निगरानी करेंगे। हमारे जानकार होगी, चुनाव की जानकार होगी, अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। हर तरह से हम इस एनडीए सरकार से, इस धोखेबाज सरकार से लड़ने का काम करेंगे और लड़ करके और रिजल्ट
सही रिजल्ट निकाल करके और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम हम लोग करेंगे। भाजपा के लोग एक चीज हो, भाजपा के लोग जैसा चंडीगढ़ में इन्होंने किया था उस तरह से प्रयास तो करना चाहते थे, लेकिन इनको लगा कि पूरे देश में ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको संज्ञान ले चुका है। तो अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के डर से, अधिकारी भी अब डरे हुए हैं, अधिकारी भी उस स्तर से इनके साथ नहीं जा सकते और न अधिकारियों को जाना चाहिए। अधिकारी गए तो आने वाले समय में उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसलिए अधिकारियों को भी हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, निश्चित रूप से हमारे जिलाधिकारी से बात हुई, जिलाधिकारी ने कहा, उनके शब्द है जो मैं कह रहा हूँ, मैं रहूं या जाऊं हर राउंड की गणना की घोषणा तुरंत मैं करूंगा। हमने कहा इतना करते रहिएगा, हमारे तरफ से कोई भी व्यवधान नहीं होगा, हमारी गणना सही कराइए, निष्पक्ष कराइए, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की अगर हत्या होगी, जो कदम उठाना होगा, हमारा जो नेतृत्व है उस कदम को उठाने का काम करेगा, क्योंकि हम जनमत के साथ धोखा अब नहीं होने देंगे। और आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। एक बात, हम लोग सारे लोग, हमारे प्रत्याशी भी, सारे हमारे विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता, अधिकारियों से, कर्मचारी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए निष्पक्ष गणना करें और निष्पक्ष घोषणा करें, क्योंकि इनकी नियुक्ति कोई पार्टी नहीं किया है जो अपने योग्यता पर हुआ है। गांव-गांव से फोन आ रहे हैं, हमने तो जिता दिया है सपा को, चाहे वो घोसी हो, बलिया हो, सही। अब आप लोग ईवीएम को देखिएगा, इतना डरे हुए हैं लोग ईवीएम से, आपसे भी लोग कहते होंगे। तो मैं पुनः अध्यक्ष जी की तरफ से, सारे नेताओं की तरफ से मैं अधिकारी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बलिया के मान सम्मान प्रतिष्ठा को देखते हुए निष्पक्षता से गणना हो और गणना के बाद घोषणा हो। यही आप लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ। जब अपडेट आपके हाथ में है तो क्या इसके बावजूद भी धोखाधड़ी होने की संभावना होती है? सत्रह भी हमारे पास है, इसके बावजूद अगर उन्होंने धोखा करने का प्रयास किया तब मैंने कहा कि इस 17 हमारे पास है, सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। अगर इसके बाद भी वो धोखा करने का प्रयास करते हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा हर तरह से, संवैधानिक तरह से, कानूनी तरह से, और जो भी जवाब देना होगा हम देने का काम करेंगे। क्या ये संवैधानिक तरीका हो गया, कानूनी तरीका हो गया, तीसरा तरीका कौन सा है? जनमत का दबाव बहुत बड़ा तरीका होता है। एक आप समझ सकते हैं कि जिला पंचायत का चुनाव यही हो रहा था। ये हमारे जितने पत्रकार साथी हैं ये निश्चित रूप से गवाह है उस बात की कि 7 वोट, इस छोटे से वोट में 7 फर्जी वोट अंदर बैठाए गए थे। मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा हूँ, चंडीगढ़ का उदाहरण बलिया में भी था, संयोग था कि वो पढ़ नहीं पाया, वरना आप भी जानते पढ़ गया होता तो हम 5 साल मुकदमा लड़ते रह जाते। तो कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम जागरूक हैं। और 17 का इसीलिए हमने उदाहरण दिया कि आप 17 दे चुके हैं, उसके बाद अगर कोई गड़बड़ी करते हैं तो निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है। जैसा मंत्री जी ने कहा कि सभी हम कर्मचारियों से, सभी अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आपको किसी ने नौकरी नहीं दिया है, आप आज यहाँ रहेंगे, कल वहाँ चले जाएंगे, लेकिन एक बार गड़बड़ी आपने कर दी तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए जनता के लिए, जनमत के लिए आप निश्चित रूप से, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए निश्चित रूप से पारदर्शी तरीके से गिनती कराइए और जो जीत रहा है उसको जिताइए, उसको सर्टिफिकेट दीजिए। अब क्वेश्चन बहुत नहीं याद होता है, सारे उसको पोस्ट करें। दूसरी बात आप पूछ रहे थे 17C अगर है तब भी संभावना है। 17C में केवल टोटल वोट लिखा रहता है, उसमें ये भी लिखा है सपा का कितना है, बसपा का कितना है, भाजपा का है। टोटल वो टैली करा के बसपा का और भाजपा को डाल दें, तब यहाँ सफर करने की संभावना है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे सारे जो एजेंट होंगे 17C के साथ हम एक फॉर्म भी रखे रहेंगे, इसमें लिखा जाएगा कि जब खुला तो किस पार्टी को कितना वोट मिला। टोटल टैली कराना अलग बात होती है और इंडिविजुअल टैली कराना अलग बात होती है। अध्यक्ष जी, आपकी ये मीटिंग पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश के हर एक जिले में आज संभवतः ये मीटिंग है, तो क्या आपको लगता है कि जिले के जहाँ जहाँ आपके चुनाव हुए हैं वहाँ गड़बड़ी हो सकती है? कैसे लगता है कि कौन सी गड़बड़ी हो सकती है? मैंने चंडीगढ़ का उदाहरण दिया कि जो चीज बैलेट पेपर में था, सुन लीजिए, जो बैलेट पेपर में था CCTV कैमरे में आ रहा था,
जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो क्या होता, वो जिता दिए थे, सर्टिफिकेट दे दिए थे, उनको शपथ भी दिला दिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, किसी स्तर पर जा सकती है अपनी सरकार बनाने के लिए। आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि आप भी तो कल घूमे होंगे, परसों आप भी परसों घूमे होंगे, आप भी अपने आंख से देखे होंगे, और आप वही के लोग एक ही पोल देख रहे हैं, दिया है उसको भी देख रहे हैं। तो बस आपका सवाल का जवाब है के पास। आपने परसों अपने आंख से देखा है, सारे लोग अपने आंख से देखे हैं, और जो आपके ऊपर से आ रहा है कि उसको भी आप देख रहे हैं। तो फिर प्रश्न किस बात का? हर जिले में इसलिए हो रहा है कि पूरे देश में बेईमानी की आशंका है, हमको नहीं जनता को आशंका। जनता आपसे भी कह, हम लोग को फोन कर रही है, भैया हो हमने जिता दिया, ईवीएम को देखिए। तो जनता का लोकतंत्र कहीं हो गया, और जब जनता विश्वास खो गई है भारतीय ईवीएम का, अब भारतीय जनता पार्टी के बेईमानी का, इसलिए आप लोग गवाह बना करके यहाँ बुलाया गया। सर आप प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और आप वरिष्ठ नेता हैं, आप मंत्री भी हैं, क्या प्रशासन से इतना भरोसा उठ गया है कि चाहे सरकार से, सरकार से, चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग के दबाव से आपका भरोसा उठ गया? पूरी जनता, पूरा देश, सुनिए, एमपी बहुमत में आता है तो चुनता है प्रधानमंत्री, एमएलए बहुमत में चुनता है मुख्यमंत्री। पूरा देश की विपक्षी पार्टी जिनका वोट जोड़िए तो सत्ताधारियों से अधिक होता है, उन लोगों ने मांग किया कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा? बहुमत के बाद क्यों नहीं मान रहा? तो इसी से समझिए कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में, देश के तमाम विपक्षी पार्टियों का वोट जोड़ लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का वोट जोड़ लीजिए, विपक्ष का वोट अधिक है, तो अधिक संख्या में लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से वोट हो, और चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं ईवीएम से हो। इसलिए शंका बढ़ रही है। फिर कैसे लोकतंत्र बचाया जा सकता है जबकि सारा प्रशासन तंत्र जो है आज चुनाव आयोग के अधीन है? लोकतंत्र बचेगा जब आप साथ देंगे तब। जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के चौथा स्तंभ आप है। सर ग्लोबल टाइम्स में तो जीत दिखाई है, उसमें जीत दिखाई है मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनवाई, जीत दिखा मैं चैनल दिखाओ तो ऐसा बोला कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, उसकी आशंका जताई गई है, क्या कह रहे हैं आप? हम तो पहले से कर रहे हैं, चाइना का मोदी जी का साठगांठ है। हमें पहले प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो चाइना बोल रहा था वही डोकलम में बोल दिया कि न कोई गया है न कोई आया है, चाइना के ही बोल रहा है। हमारे अध्यक्ष कह रहे कि इंडिया की सरकार बन रही, इसको मान ही नहीं रहे। इंडिया गठबंधन की सरकार ये बना रहे हैं, चाइना से पूछ रहे हैं। देश के सारे चैनल कह रहे हैं कि मोदी आ रहे हैं। आप मंत्री प्रवक्ता साहब से वही बात करेंगे। चाइनीज सामान की प्रधानमंत्री और एक लीडर अपोजिशन रहेगा। ये कौन सा डर था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार ने पलट दिया? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब पत्रकार साथी सरकार से क्यों नहीं? उसमें क्या गलती थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज से इतना डर लग रहा था? तो क्या नियम भरोसा हो गया जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने उसको अमेंडमेंट करवा के चीफ जस्टिस को हटा दिया, जिसने फैसला दिया उसी को हटा दिया, फिर हमारा कैबिनेट मंत्री रहेगा। क्या अनर्थ हो जाता अगर चीफ जस्टिस रहते? सरकार को चीफ जस्टिस पर भरोसा नहीं था, सरकार को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं था। जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट पर चीफ जस्टिस पर भरोसा नहीं, उस सरकार को संविधान पर भी भरोसा नहीं, इसलिए संविधान को बदलने की बात कर रही है। सर, तो इसके लिए आप लोगों की तरफ से जो एहतियात बढ़ते गए हैं, क्या ये पर्याप्त है? नहीं पर्याप्त। जब आप सहयोग देंगे तब पर्याप्त है। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र संविधान को बचाने की जिम्मेदारी जितनी जनता की, जितनी हमारी, उतनी आपकी भी है।
आप भी तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक कि सरकार नहीं जा रही है। इसलिए आप लोग अंदर रहेंगे और आप लोग भी वही कवर करिएगा। जहां गलती हो आप भी अपना जितना भी हो सकता है आपसे, जो आपकी जिम्मेदारी हो उसका पालन आप निश्चित रूप से करिएगा। ये हम आप ही के माध्यम से आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नहीं अध्यक्ष जी, हाँ। जिस तरह से ये पूरा आपने जो स्ट्रेटेजी तैयार किया है चुनाव को लेकर के, मतगणना को लेकर के, आपकी पूरी टीम लगेगी, निगरानी करेगी, तमाम चीज़ें, उसके बावजूद भी अगर ईवीएम से ये पता चलता है कि इस गांव में हमारे 1000 वोटर है और 900 वोट सपा को पड़े, मान लीजिए, अगर उस हिसाब से अगर 900 वोट नहीं पढ़ के 900 वोट अगर बीजेपी को दिखा रहा है वो बैलेट, वो ईवीएम मशीन, उस पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? अगर वो ईवीएम गलत दिखा रहा है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? जी, हम उसको चैलेंज करेंगे। चुनाव आयोग की नई प्रक्रिया है, 40,000 रुपये देकर मशीन को सील कराएंगे और उसकी फोरेंसिक जांच कराएंगे। इसकी आप लोग तैयारी करके रखा है सर? सब तैयारी है, लखनऊ के पार्टी में खा रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन जारी तक नहीं किया था। ये आदेश था कि 5-7 दिन पहले ही, 10 दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करेगा कि अगर ये मशीन अगर आप जांच कराते हैं, वो भी 5% ही आप जांच करा सकते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन क्या चार्जेस होगा, क्या नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नोटिफिकेशन तक नहीं जारी किया। 40,000 रुपये जमा होना पड़ेगा। ए भाई